जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप सभी को बड़े मंगलवार, बड़का मंगलवार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आइए श्रवण करते हैं दिव्य पावन पवित्र कथा। घर के मंदिर में बैठकर या फिर साधारण जिस किसी और स्थान पर जिस पे आप बैठना चाहें वहां पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज या फिर बच्चों की जो भी कोई परेशानी है उनका निश्चित रूप से समाधान हो जाता है। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हनुमान जी की कथा सुनने से पहले राम नाम का जाप किया जाता है और राम नाम की कथा को ही सुनना ज्यादा बेहतर होता है। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। तो दरबार में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। सारे ही बड़े प्रसन्न होकर उपहार ले रहे थे। बहुत सी हंसी खुशी का माहौल था। इसी दौरान माता सीता ने अपने प्रिय हनुमान जी को रत्नों से जड़ित एक कीमती और बहुत ही सुंदर माला हनुमान जी को उपहार स्वरूप दी। तो बहुत ही प्रसन्न मन से हनुमान जी महाराज ने माला तो ले ली, लेकिन कुछ दूर जाकर के दांतों से उन्होंने उस माला को तोड़ दिया। माला को तोड़ने के बाद उनकी मोतियों को बिखेर कर वो गौर से देखने लगे। जब वह बिखरे हुए मोतियों को देखकर उदास हो जाते, एक एक करके हनुमान जी महाराज ने एक एक मोतियों को तुरंत ही वहां पर फेंक दिए। ये दृश्य दरबार में उपस्थित सभी दरबार में देख रहे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए कि हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस समय हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे तब लक्ष्मण जी की नजर उनकी हरकतों पर हनुमान जी की इस हरकत को देखकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का अपमान समझा। जब वो वहां से श्री रामचंद्र जी के पास गए और बोले, प्रभु देखो, सीता माता ने हनुमान जी को बहुमूल्य रत्नों और मोतियों की माला दी थी। उधर देखो वो क्या कर रहे हैं। सारी माला को कितनी बेरहमी से तोड़ा है। एक एक करके सारे मोती फेंक दिए हैं। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला कि हे अनुज, तुम हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। हनुमान जी ने उन रत्नों को क्यों तोड़ा ये तो वही जानते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर हनुमान जी ही दे सकते हैं। मेरे पास तो इसका कोई उत्तर नहीं है। कहकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आवाज लगाई और पूछा, तुम इस माला को आखिरकार क्यों तोड़कर फेंक रहे हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? हम सब जानना चाहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र की बात सुनकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये सारी चीजें मेरे लिए बेकार हैं जिसमें मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण नहीं है, ध्यान नहीं है। जब माता सीता ने इस हार को मुझे दिया तो मैंने बहुत ही बहुमूल्य समझकर इसे ले लिया था। लेने के बाद मैंने एक एक मोती को बड़े ही गौर से देखा। उनके अंदर कहीं भी भगवान राम का नाम नहीं लिखा था। ये मेरे लिए किसी काम की नहीं थी, इसीलिए बेकार थी मेरे लिए, इसलिए मैं इसे तोड़कर फेंक रहा। मेरे हिसाब से श्री रामचंद्र जी के नाम के बिना मेरे लिए कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है, इसलिए मैं उसे त्याग देना उचित समझता हूँ। ये बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। लेकिन लक्ष्मण ने कहा, हनुमान, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे शरीर में क्या कहीं पर राम का नाम लिखा हुआ है? तो फिर तुम इस शरीर को क्यों रखा हुआ है? तुम इस शरीर का त्याग क्यों नहीं कर देते? लक्ष्मण जी की बात सुनकर हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपने सीने को चीर दिया। लक्ष्मण जी के साथ साथ दरबार में राम दरबार में उपस्थित सभी लोग देखते रह गए कि हनुमान जी के सीने में भगवान श्री राम और माता सीता की बहुत ही सुंदर छवि अंकित है। ये घटना देख करके लक्ष्मण जी और वहां पर उपस्थित सारे लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मण जी ने अपनी गलती के लिए हनुमान जी से माफी मांगी। लखनऊ में बड़े मंगलवार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और कहा जाता है ये बड़ा मंगलवार अद्भुत है। कहा जाता है लखनऊ के शहर नवाब सआदत अली खान जब एक बार बीमार हुए थे तो उन्होंने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी, मेरी तबीयत सही हो जाए। तो हनुमान जी की कृपा से उनकी तबीयत ठीक भी हो गई थी। तो उन्होंने एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर अलीगंज में है। उस मंदिर पर आज भी एक चांद का निशान बना हुआ है, जिसे मान्यता है ये भी जाटमल व्यापारी ने एक मन्नत पूरी अपनी करवाई थी। मेरा केसर और इत्र पूर्ण रूप से बिक जाए, मेरा अच्छा व्यापार हो जाए तो मैं हनुमान जी के निमित्त एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। अब वाजिद अली शाह ने केसर बाग बसाने के लिए जाटमल से सारा केसर और एक सारा इत्र खरीद लिया, जिसके बाद जाटमल की मन्नत पूरी हो गई और फिर उसने कहे अनुसार हनुमान जी का बहुत बड़ा और श्रेष्ठ भव्य मंदिर बनवाया। तब से ही हर जेठ के महीने में मंगलवार को बड़ा मंगलवार भंडारे हैं, कथाएं हैं, प्रथाएं हैं, भजन कीर्तन, अद्भुत लीला वहाँ पर चलने लगी। जेठ माह में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ
लाभ मिलता है। कहा जाता है संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बड़े मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या फिर घी मिला हुआ श्रेष्ठ तिलक धारण कराना चाहिए। इसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल वस्त्र सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। लाल चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। बुढ़वा मंगलवार को व्रत करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर इस दिन आप व्रत कर सकें तो जरूर करें और कथा भी जरूर से सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं मंगलवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कथा के अनुसार व्यास जी बोले, एक समय निमिषार तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, अपने अनेक पुराणों की कथा सुनाइए। अब आप जो है यहाँ पर कोई ऐसा व्रत और कथा के बारे में बताएं जिसको करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों के रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि चीजें जो भी हैं सब दूर हो जाए। सभी प्राणी अल्पायु हैं और सभी उन्हें रोग आदि लगे रहते हैं, तो भगवान श्री हरि का वो ध्यान कैसे कर सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपसे बहुत ही उत्तम एक बात कहता हूँ और तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों जी की पूजा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, रघुनंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई, कृपया करके कोई ऐसी व्रत कथा सुनाए जिसे करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ, पुत्र के बिना मनुष्य नरक का भागी होता है। पितृ ऋण से भी उसे छुटकारा नहीं मिलता है और न ही वह नरक से उद्धारित हो पाता है। अतः पुत्र दलायक कोई व्रत बताएं। कृष्ण बोले, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ तो तुम ध्यानपूर्वक सुना। कुंडलपुर नामक एक नमक था, उसमें एक नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह बहुत दुखी था। दुखी रहने के कारण कि वह था कि ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा जो है पतिव्रता नारी थी। वह भक्ति भाव पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके सुंदर रूप में पूजा पाठ करके ही हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो उसे बहुत दुख हुआ। इस कारण पश्चाताप की अग्नि में वह निरंतर अपने मन में ध्यान करती हुई न तो वह स्वयं करती भोजन, न ही हनुमान जी की कोई विशेष पूजा की। मन ही मन सोचने लगी कि अब अगला मंगलवार जब आएगा तब हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल को ग्रहण करूंगी। यही मेरी सजा है। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस प्रकार से 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगले दिन मंगलवार का दिन आया। मंगलवार के दिन ब्राह्मणी जल्दी उठ गई। नहा धोकर जैसे ही वो पूजा करने लगी तो मूर्छित होकर वो गिर पड़ी। उसके भक्ति भाव से हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग ले। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरा कोई भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, बस संतान नहीं है, वही भारी दुख है। आपकी कृपा से पुत्र या कन्या हो जाए। आपकी कृपा होगी। हनुमान जी बोले, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। तुझे एक सुंदर कन्या होगी जिसके साष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर हनुमान जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। सारा समाचार उसने अपने पति को कह दिया। ब्राह्मण पहले तो कन्या की बात सुनकर थोड़ा सा दुखी हुए, लेकिन सोने की बात जब सुनी तो वो मन ही मन प्रसन्न भी हुए। विचार किया, ऐसी कन्या तो मेरी हो जाए तो बहुत है, मेरी गरीबी वो दूर हो जाए। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वह बालिका प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। जब वह बालिका 10 दिन की हुई तो उसके श्रेष्ठ कार्य पुरोहित वगैरह को बुलाकर करवाए गए। तो उसका नाम रत्नावली रखा गया, क्योंकि वो कन्या रोजाना सोना देती थी, क्योंकि वह कन्या रोजाना सोना प्रदान करती थी। इस कारण से कन्या के पूर्व जन्म के विधि विधान से मंगल देव के व्रत किए थे। इस कारण वह इस जन्म में सोने चांदी से परिपूर्ण रत्न धारण करने वाली सर्वश्रेष्ठ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। रत्नावली का साष्टांग बहुत सारा सोना देता था। सोने से वे ब्राह्मण बहुत ज्यादा धनवान हो गया। अब सुनंदा को भी बहुत ज्यादा अभिमान हो गया। ऐसा करते करते समय बीत गया। सुनंदा ने देखा कि पुत्री विवाह योग्य हो गई, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली कि मेरी पुत्री
कि मेरी पुत्री का विवाह अब होना चाहिए, तो मेरी पुत्री के लिए सुंदर और योग्य वर देकर इसका विवाह करा दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, उसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण बोला, अभी तक तो रत्नावली सिर्फ 10 वर्ष की है और देख, मैंने तो 16 कन्याओं का विवाह करवाया है, अभी क्या जल्दी है। ब्राह्मणी से उसने कहा। ब्राह्मणी कहती, शायद आपको सोने का लोभ हो गया है, अब आपको उस बच्ची का कन्यादान करना चाहिए, नहीं तो आपको भारी दोष लगेगा। उसके मासिक धर्म का रक्त पिता या फिर बड़ा भाई देख लेता है, तो शास्त्रों में कहा गया है बड़ा भाई और पिता हमेशा ही नरक का गामी होता है। तो ब्राह्मण बोला, ठीक है कि कल ही मैं लड़का देखने के लिए जाऊंगा और अपने दूतों को भी भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे मेरी कन्या सुंदरी है वैसा ही वर तलाश करो। दूत जो है पास के ही पंपाई नगर में ब्राह्मण के लड़के को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर था, ब्राह्मण के सारे गुण उस बालक में मौजूद थे। उस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के के बारे में बताया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देकर विधि पूर्वक कन्यादान करने का बहुत ही सुंदर मन में ठान लिया। ब्राह्मण के मन में लोभ भी था। उसने विचार किया, लड़की तो अभी चली जाएगी, इससे जो कुछ भी मुझे सोना मिलता है वो अब नहीं मिलेगा, और जो मेरे पास धन है वो इसकी शादी में खर्च हो जाएगा, और बहुत सारा धन मुझे कुछ ना कुछ स्वरूप में अपने आप से ही प्राप्त कर लेना चाहिए। तो मैंने इसका विवाह करके भारी भूल कर दी। अब मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे ये लड़की जो है वापस मेरे घर आ जाए और ससुराल ही ना जाए। ब्राह्मण इसी बात पर विचार करते हुए रात भर सो नहीं पाया। अंत में उसने विचार किया, अब सुबह उसका पति उसे लेने आएगा तो छुपकर मार्ग में जाऊंगा और उसका वध करूंगा। इससे जो है अपनी पुत्री रत्नावली को अपने वापस घर में ही रख लूंगा और मुझे नियमित रूप से ये सोना देती रहेगी। उसे इतना लालच था कि वो इस गलत कर्म को करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया। और समाज का कोई भी मनुष्य मुझे दोष नहीं देगा और मैं कह दूंगा होने को कौन टाल सकता है। जब प्रातः काल हुई तो नंदा और सुनंदा और जमाई उठे और उन्हें बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर बड़े ही शान से अपने ससुराल के लिए चल दिए। वहीं उधर ब्राह्मण ने लोभ में आकर के मार्ग में दूत के द्वारा जमाई को मरवा दूंगा, जिससे मुझे सोना मिलता रहेगा और मैं धनवान भी होता रहूंगा। तब ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया। थोड़ी देर में लड़की के पास जाकर विलाप करने लगा और रोने लगा कि मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है, तो अब घर चल, वहां रहकर अपना श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत कर। भगवान की इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता है, जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। अपनी पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ज्यादा अपने पति की अकाल मृत्यु के कारण रत्नावली बहुत ज्यादा दुखी हो गई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिसका पति नहीं होता उसका जीवन तो व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर के मैं अपने संपूर्ण जीवन से निवृत्त हो जाना चाहती हूँ। माता पिता के नाम और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ और विचार करने लगा, मैंने तो व्यर्थ में ही जमाई का वध करा दिया, मेरी बेटी तो उसके पीछे अपनी जान देने को तैयार है, अब मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया, अब ना ही मैं धन प्राप्त कर पाऊंगा, सत के साथ पाप का भागी बनूंगा, सो अलग। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावती सती होने की इच्छा से पति के सर को अपनी गोद में रख करके चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि जलाई गई, मंगल देव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, रत्नावली, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो वर मांग ले। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरे पति अजर, अमर और महाविद्वान हो जाएं। अगर तेरी कोई और इच्छा है तो वो भी बता दे। रत्नावती बोली कि ग्रहों के स्वामी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, जो आपका मंगलवार के दिन व्रत करेगा, लाल फूल लाल चंदन से आपका पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसको रोग और व्याधि कभी ना आए, उसका सब जन्मों से जन्म जन्मांतर तक के सभी, वहीं अपने घर परिवार और पारिवारिक जनों से, अपने पति से कभी भी कोई वियोग न हो, अग्नि और शत्रु का उसके जीवन में कोई भय न हो, जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वो कभी विधवा न हो। तो मंगल देव ने तथास्तु कहकर
वो अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। वह अब धन दान और ऐश्वर्य से परिपूर्ण वह विद्वान स्वरूप में बदल गया। रत्नावली अपने पति को पुनः पाकर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रति मंगलवार को करने लगी और सदा सर्वदा के लिए खुशियां भोगने लगी और ये जीवन पूर्ण करके अंत में स्वर्गलोक को उसकी प्राप्ति हुई। इस तरह से जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है, इन दिव्य कथाओं को सुनता है, हनुमान जी महाराज मंगल देवता की कृपा से उसके जीवन में खूब सारी खुशियां आती हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देवता की जय।